डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट कर लिया था और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे उनका प्रूफ भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम नंबर 10.3, जिसमें क्या गिवन है देखो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, यानी कि अगर किसी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, टू द कोड, यानी कि कोड के ऊपर जब हम कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कोड को क्या करता है, ये हमेशा बाइसेक्ट करता है। यही हम थ्योरम में सीखने वाले हैं। थ्योरम क्या है हमारा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड, सेंटर से और कोड तक, तो ये जो कोड के थ्रू ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इट बाइसेक्ट दी कोड। तो ये क्या करता है, कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि इसे हमारे दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इसे हमने प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से ए और बी को क्या करा देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या प्रूफ करना है, ए एम इक्वल टू एम बी, और हमें ये राइट एंगल क्या है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, सो ट्राइंगल ले रहे हैं हम ओ एम ए, और ट्राइंगल लिया हमने ओ एम बी। एंगल दोनों के लिए क्या है, 90-90 का इक्वल है। ठीक है, ओ ए और ओ बी दोनों में क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या हो गए, रेडियस हो गए। ये एक एंगल हो गया 90-90 का। और ओ एम क्या होगा, इन दोनों में कॉमन साइड होगा। ठीक है ना, सो बाय रूल राइट एंगल हाइपोटेनस अदर साइड, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो आरएचएस से ओ एम ए और ओ एम बी हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ए एम इक्वल टू क्या हो गया, बी एम हो गया। क्लियर। तो जब भी हम सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हमेशा हमारा उस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। सेकेंड थ्योरम है इसी में ही, इसी का कन्वर्ज है। कन्वर्ज दैट मीन्स इसी के अपोजिट स्टेटमेंट है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, यानी कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल से और कोड के बाइसेक्ट पॉइंट से, कोड के बाइसेक्ट पॉइंट से अगर हम दोनों को अगर ज्वाइन कराते हैं तो ये लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये लाइन हमेशा क्या होगी, इस कोड के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब क्या है कि सेंटर से और कोड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन को ज्वाइन कराएंगे तो ये जो लाइन होगी क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, फिर से हम ट्राइंगल ले रहे हैं ओ एम ए और ओ एम बी। दोनों ट्राइंगल में फिर से ओ ए साइड जो है वो ओ बी के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एम पॉइंट इसमें गिवन है कि मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी अब की बार हमें पहले गिवन है। ठीक है, और ध्यान से देखो ओ एम साइड दोनों में क्या आ रही है, कॉमन साइड आ रही है। तो बाय रूल एस 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 से ट्राइंगल ओ एम ए और ट्राइंगल ओ एम बी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी हो गया। ठीक है, और ए बी एक क्या है, लाइन है। तो बाय लीनियर पेयर ये दोनों में से एक एक एंगल कितने कितने का होगा, 90-90 का होगा। ठीक है, सो एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम ए प्लस ओ एम बी इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 एंड ओ एम ए इक्वल टू 180/2, यानी कि कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, थ्योरम नंबर 10.4 हो गया। दोनों थ्योरम्स को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। थ्योरम नंबर 10.3 क्या है कि अगर कोई सर्कल है और इसके सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो सपोज करो अगर ये 8 सेंटीमीटर का कोड है और इसके ऊपर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, और थ्योरम नंबर 10.4 क्या कहता है, थ्योरम नंबर 10.4 क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल के सेंटर से और कोड के बाइसेक्ट पॉइंट को अगर ज्वाइन कराया जाए, ठीक है ना, सपोज ये मिड पॉइंट है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर का इसका ये मिड पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने ओ एम, ये ए बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कन्वर्ज है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सरसाइज इसी पर बेस। नेक्स्ट आगे हेडिंग है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड्स फ्रॉम द सेंटर कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और इस पॉइंट की लाइन से अगर हम डिस्टेंस चेक करते हैं, पॉइंट की लाइन से अगर हम डिस्टेंस चेक करते हैं तो लाइन के ऊपर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से वो भी इनफाइनाइट होगी। तो जब क्वेश्चन में गिवन हो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, कि एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस बताओ, दैट मीन्स हमेशा हमें क्या लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है, PM। दिख रहा है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं इस लाइन के ऊपर, A, L1, L2, M, L3, L4, B। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में कहा जाए कि पॉइंट P की लाइन से डिस्टेंस, दैट मीन्स हमें हमेशा क्या लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहाँ पे क्या है, PM, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस AB लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जब भी हमसे कहा जाए कि डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम P पॉइंट, दैट मीन्स हमें क्या लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। अब इसी पर बेस कुछ दो थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर 10.6 देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी कि अगर कोई दो कोड है, सपोज इस सर्कल के अंदर ये दो कोड है PQ और AB, ठीक है ना, इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि कोड की अगर लेंथ अगर आपस में इक्वल है, जैसे PQ 5 सेंटीमीटर है, AB भी 5 सेंटीमीटर है, तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ना वो भी आपस में पता है क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि OM और ON आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, O पॉइंट को P और Q से ज्वाइन करा दिया और A और B से ज्वाइन करा दिया, और OM और ON ले लिया है डिस्टेंस। क्यों ले लिया है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि जब पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस देखते हैं तो हम हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस लिया है OM और यहाँ पे डिस्टेंस लिया है क्या, ON। ठीक है, दोनों क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, OM को ON के इक्वल प्रूफ करना है, और गिवन क्या है हमारे पास, AB और PQ हमारे पास क्या है, इक्वल कोड्स है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखो O पॉइंट से AB की डिस्टेंस कितनी है, OM, और PQ से O की डिस्टेंस कितनी है, ON है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे OM क्या है, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। OM जो है परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। ठीक है, और ON जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, PQ के ऊपर। ठीक है, और अभी अभी हमने इससे पहले सीखा कि जो परपेंडिकुलर होता है ना वो हमेशा कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सो वी नो दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, we know that a perpendicular drawn from the center to a code it bisect the code। यानी कि अगर हम सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब AM इक्वल टू क्या होगा, MB होगा, AM इक्वल टू क्या हो गया, MB हो गया, और क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं AB/2। ठीक है, सिमिलर वे में ON देखो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं ना PN इक्वल टू NQ इक्वल टू PQ/2। ठीक है, सो PN इक्वल टू NQ इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ PQ। अब क्वेश्चन में गिवन है कि कोड AB और कोड PQ की जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, वो आपस में क्या है, इक्वल है, बिकॉज ऑफ इक्वल कोड्स है। ठीक है, सो AB का जो हाफ होगा, PQ का जो हाफ होगा, वो भी आपस में इक्वल होंगे। AB इक्वल टू PQ है तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ PQ भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब AM MB PN NQ चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, AM MB PN और NQ चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है ये चीज़। अब देखो हमें इसमें निकालना क्या है, कि OM जो लेंथ है वो ON की लेंथ के क्या है, आपस में इक्वल है। हमें एक्चुअली में OM को ON के इक्वल प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल देखो OMA लिख रहा है, ट्राइंगल OMA, और यहाँ से ट्राइंगल देखेंगे ONQ। इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के अगर इक्वल प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली OM साइड जो होगा वो ON के इक्वल हो जाएगा।
तो देखो ओ ए और ओ क्यू आपस में क्या है, इक्वल है, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों क्या है, रेडियस है। एंगल एम और एंगल एन दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल के हैं, ठीक है। और अभी भी हमने बताया ए एम साइड जो है वो एन क्यू के क्या है, इक्वल है। तो बाय रूल आर एच और एस, ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस अदर साइड से ट्राइंगल ओ एम ए ट्राइंगल ओ एन क्यू के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो ओ एम साइड इक्वल टू क्या हो गया, ओ एन साइड हो गया। सो हैंस प्रूव इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर कोड की डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, ठीक है। देखेंगे इसको दोबारा। सो ट्राइंगल ओ एम ए और ट्राइंगल ओ एन क्यू में ओ ए जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, ए एम जो है वो एन क्यू के इक्वल है, एंगल ओ एम ए एंगल ओ एन क्यू के इक्वल है, दोनों कितने के, 90 के। सो बाय रूल आर एच एस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ओ एम इक्वल टू क्या हो गया, ओ एन हो गया, ठीक है। सो पी क्यू एंड ए बी विच आर इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरम है 10.7 कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो ये उसका उल्टा है, उल्टा दैट मीन्स कि अगर सेंटर से दो कोड का डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है, ठीक है ना, तो वो जो कोड है वो लेंथ में भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओ एल इक्वल टू क्या है, ओ एम है, तो ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है और ए बी और सी डी को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट से लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो हम हमेशा क्या लेते हैं, लीस्ट डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ए एल साइड जो है वो बी एल साइड के क्या हो गया, इक्वल है, ठीक है। सिमिलर वे में ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। तो सी एम साइड जो है वो किसके इक्वल है, डी एम साइड के इक्वल है। क्लियर, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखो अल्टीमेटली हमें ए बी और सी डी को इक्वल करना है, तो अगर हम ए बी का हाफ यानी कि बी एल को टी एम के इक्वल प्रूफ कर दें, बी एल को डी एम के इक्वल प्रूफ कर दें, तो ए बी और सी डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पूरे इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बी एल क्या है, ए बी का हाफ, डी एम क्या है, सी डी का हाफ, ठीक है ना। जब ए बी का हाफ और सी डी का हाफ आपस में इक्वल है तो पूरे भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि हम आखिर इसको इक्वल कैसे करने वाले हैं। तो अब ट्राइंगल लेना है ओ एल बी और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ओ एम डी में। ट्राइंगल ओ एल बी और ट्राइंगल ओ एम डी में चेक करेंगे। देखो ओ एल साइड जो है वो ओ एम के इक्वल पहले ही दे रखा है। ओ बी और ओ डी दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। और ध्यान से देखेंगे ये एंगल दोनों का क्या है, 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस अदर साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस अदर साइड। सो बाय रूल आर एच एस ट्राइंगल ओ एल बी और ट्राइंगल ओ एम बी दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एल बी इक्वल टू क्या होगा, डी एम होगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। एल बी और डी एम आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एल बी और ट्वाइस ऑफ एम डी भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। सो हैंस कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो जो कोड्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं वो आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये चीज़ आप लोग